ओम श्री परमात्मने नमः। आज पितृ विसर्जन अमावस्या है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन उन सभी लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है जिनका श्राद्ध करना या तो आप भूल गए हों या जिनकी मृत्यु की तिथि आपको याद ना हो। इस दिन का महत्व दान पुण्य के लिहाज से भी बहुत खास माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन पितृ आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद पिंडदान का अधिकार उसके बेटे का होता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ का पिंडदान उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने किया था। वाल्मीकि रामायण से ये कहानी आज आपको सुनाते हैं। राजा दशरथ जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था। लेकिन राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े बेटे श्री राम से था। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम गए थे। उस वक्त महाश्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए और सीता माता नदी के किनारे बैठी विचार कर रही थी। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी और सीता जी को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि राजा दशरथ की आत्मा राख के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती है। राजा दशरथ ने सीता माता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए उनसे पिंडदान करने की विनती की। दोपहर हो गई थी और पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग की। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। कुछ देर के पश्चात जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो माता सीता ने उन्हें बताया कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया है। तब श्री राम ने माता सीता से कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान भला कैसे हो सकता है। इसके लिए श्री राम ने सीता माता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि ये फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। ये सब उस पिंडदान के साक्षी हैं। लेकिन भगवान श्री राम के क्रोध को देखकर फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने ही सही बात कही और माता सीता का साथ दिया। तब माता सीता ने राजा दशरथ जी का ध्यान किया और उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तब राजा दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। राजा दशरथ की वाणी सुनकर भगवान श्री राम आश्वस्त हो गए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा, तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सच्चाई का साथ देने के कारण माता सीता ने वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वो दूसरों को छाया प्रदान करेगा और जो लोग भी पिंडदान के लिए गया आएंगे उनकी पूजा अक्षयवट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है, केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा जाता है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। तो आज की अमावस्या बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी आज अपने पितरों को अवश्य याद करें और उनको अपने पारिवारिक तरीकों से यथानुसार भेंट समर्पित करें। इसके साथ ही जल से तर्पण अवश्य करें। ओम श्री परमात्मने नमः।